सोचिए एक ऐसा समय जब एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हैंडल करनी हो। आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये चैलेंज बहुत बड़ी होती है। हर डिसीजन, हर फॉरेन ट्रिप और हर अनाउंसमेंट का नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट होता है। रीसेंट क्रिटिसिज्म ये रहा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइम अब्रॉड स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है या सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा है? जब कोई नेशनल लीडर बाहर जाता है, क्रिटिक्स अक्सर कहते हैं कि ये ट्रिप्स सिर्फ शो बिजनेस हैं। ऑपोजिशन पार्टीज, स्पेशली कंजर्वेटिव्स, कहते हैं कि इन ट्रिप्स से अटेंशन डोमेस्टिक इश्यूज से डाइवर्ट होता है। बढ़ता हुआ डेट, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्राइम, इमिग्रेशन चैलेंजेस और जॉब लॉसेस जैसे इश्यूज ओवरशैडो हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और कमेंट्स आते हैं और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि फॉरेन ट्रिप्स का रियल पर्पस क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में लंदन, न्यूयॉर्क और यूएन में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड की। लंदन में रहते हुए उन्होंने यूके, आइसलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स से डिस्कशंस की। यहाँ सवाल उठता है कि अगर कोई नया ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो ट्रिप्स का वैल्यू कम हो गया? बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रस्ट बिल्ड करना, आइडियाज एक्सचेंज करना और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स नर्चर करना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। हर हैंडशेक, डिस्कशन और मीटिंग ग्राउंडवर्क तैयार करती है। इमीडिएट सिग्नेचर ना हो, लेकिन वो फ्यूचर एग्रीमेंट्स की फाउंडेशन बनता है। क्रिटिक्स का कहना है कि कनाडा यूके फ्री ट्रेड डील पर कोई नया एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में प्रोसेस लंबा होता है। हर कंट्री के अपने प्रोसीजर्स, अप्रूवल्स और नेगोशिएशंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना सिर्फ सिग्नेचर की बात नहीं है। ग्लोबल लीडर्स से मिलना, उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना और फ्यूचर कोलैबोरेशंस की पॉसिबिलिटीज इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क विजिट के दौरान कहा कि H-1B वीजा की रीसेंट यूएस पॉलिसी चेंजेस कनाडा के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हैं। H-1B वीजा अमेरिका का प्रोग्राम है जो हाईली एजुकेटेड फॉरेन प्रोफेशनल्स को वर्क परमिट देता है। टेक सेक्टर, AI, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बायोटेक जैसे एरियाज में इस कैटेगरी की बहुत डिमांड है। अब यूएस ने इस वीजा की फी बढ़ा दी है, $100,000 पर पर्सन। इसने कई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कनाडा को इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर यूएस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लागू कर रहा है, तो कनाडा को ओपन पॉलिसीज बनानी होंगी ताकि ग्लोबल टैलेंट अट्रैक्ट हो। स्किल्ड वर्कर्स का ये शिफ्ट सिर्फ इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि इनोवेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी क्रिटिकल है। टेक स्टार्टअप्स, AI रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बायोटेक प्रोजेक्ट्स में स्किल्ड इमिग्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इमिग्रेशन डिबेट हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है। एक तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि ज्यादा इमिग्रेंट्स आने से जॉब्स पर प्रेशर बढ़ता है, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बढ़ता है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमिग्रेंट्स ही वो बैकबोन हैं जो इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, न्यू बिजनेसेस क्रिएट करते हैं और डाइवर्सिटी लाते हैं। अगर कनाडा इस बैलेंस को सही तरीके से मैनेज करता है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंट्री की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। कनाडा गवर्नमेंट अभी अपने इमिग्रेशन लेवल्स प्लान की रिव्यू प्रोसेस में है। अगले 6 हफ्तों में नया लेवल्स प्लान अनाउंस होने वाला है। इसमें डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इमिग्रेशन टारगेट्स क्या होंगे, स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स और अदर कैटेगरीज में एलोकेशन कैसे होगी। इकोनॉमिक नीड्स, लेबर शॉर्टेजेस और इनोवेशन सेक्टर्स को ध्यान में रखकर ये प्लान तैयार होगा। इमिग्रेशन सिर्फ नंबर्स का सवाल नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म विजन का रिफ्लेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि आपको बाहर जाकर काम करना पड़ता है, आपको लीडर्स से मिलना पड़ता है, प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ता है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एक्टिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर डिस्कशंस करना, एग्रीमेंट्स की ग्राउंडवर्क करना और लीडर्स के पर्सपेक्टिव समझना फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए क्रिटिकल होता है। डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो लोग सोचते हैं कि प्रायोरिटी हाउसिंग, हेल्थ केयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है,
कॉमन सिटीजन्स के लिए यही चैलेंजेस सबसे अर्जेंट हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इंटरनेशनल एंगेजमेंट इन डोमेस्टिक इश्यूज को इनडायरेक्टली सॉल्व करने में हेल्प करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और स्किल्ड इमिग्रेशन इंक्रीज होते हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा है। ऑपोजिशन का काम लीडर्स को अकाउंटेबल बनाना है, लेकिन सिटीजन्स को ये भी समझना होगा कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। कनाडा को आज ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। हर कंट्री बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर यूएस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लागू कर रहा है, तो कनाडा के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल स्किल्ड वर्कर्स अट्रैक्ट करे। इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी सिर्फ वीजास और परमिट्स का खेल नहीं है। इसके साथ हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंटीग्रेशन सिस्टम्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो स्किल्ड वर्कर्स सेटल नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप्स में इन टॉपिक्स पर डिस्कशन भी शामिल हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रस्ट बिल्ड करना और रिलेशनशिप्स मेंटेन करना बहुत लंबा प्रोसेस है। इमीडिएट रिजल्ट्स शायद नजर न आए, लेकिन ग्राउंडवर्क फ्यूचर एग्रीमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए क्रिटिकल है। ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। ट्रेड, क्लाइमेट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स सभी फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हैं। H-1B वीजा में यूएस की चेंजेस का इम्पैक्ट कनाडा के टैलेंट इकोसिस्टम पर देखने लायक होगा। स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करना सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। उनके साथ फैमिलीज आती हैं, उनके पर्सनल गोल्स और एस्पिरेशंस आते हैं। स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस, सपोर्ट सिस्टम्स और इंटीग्रेशन पॉलिसीज से ही वो कंट्री का प्रोडक्टिव हिस्सा बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन ट्रिप्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिग्नेचर या अनाउंसमेंट नहीं है। मीटिंग्स में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, evaluating पोटेंशियल कोलैबोरेशंस और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझना शामिल है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। डोमेस्टिक ऑडियंस को ये समझाना भी जरूरी है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स और डोमेस्टिक पॉलिसी इंटरकनेक्टेड हैं। स्किल्ड इमिग्रेशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और सोशल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। कनाडा के नए इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में ये सभी एलिमेंट्स इंटीग्रेट होंगे। स्किल्ड वर्कर्स, स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स और परमानेंट रेजिडेंट्स की कैटेगरीज डिफाइन होंगी। इकोनॉमिक नीड्स और सेक्टरल डिमांड के हिसाब से एलोकेशंस होंगी। ये प्लान कनाडा के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हर कंट्री को स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म क्रिटिसिज्म इनेविटेबल है, लेकिन लीडर्स का काम लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से एक्शन लेना है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, टैलेंट अट्रैक्शन, ट्रेड नेगोशिएशंस और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, ये सब इंटरलिंक्ड हैं। प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप्स इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती हैं। प्राइम मिनिस्टर की रीसेंट मीटिंग्स में यूके, आइसलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स से डिस्कशंस बहुत डिटेल्ड थे। ट्रेड, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, क्लाइमेट इनिशिएटिव्स और इमिग्रेशन टॉपिक्स सभी कवर हुए। डिस्कशन में हर कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज को कंसिडर किया गया। ये ग्राउंडवर्क फ्यूचर एग्रीमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए क्रूशियल साबित होगा। इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव में H-1B वीजा की यूएस पॉलिसी चेंजेस कनाडा के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्रिएट कर सकती हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स, स्पेशली टेक और बायोटेक सेक्टर्स में अब कनाडा की पॉलिसीज की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ टैलेंट बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि इकोनॉमी, इनोवेशन इकोसिस्टम और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को भी एनहांस करेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कनाडा को ये भी देखना होगा कि न्यूकमर्स के लिए हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। स्मूथ इंटीग्रेशन पॉलिसीज और कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम से ही इमिग्रेंट्स प्रोडक्टिव और सोशली इंटीग्रेटेड बनेंगे। डोमेस्टिक क्रिटिक्स शायद अभी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन और ग्लोबल एंगेजमेंट को समझना जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर की ट्रिप सिर्फ इमीडिएट एग्रीमेंट्स की खातिर नहीं है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए है। ग्लोबल स्टेज पर डिस्कशंस, ट्रस्ट बिल्डिंग, आइडिया एक्सचेंज और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का मतलब है कि कनाडा अपने फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्किल्ड इमिग्रेशन और इनोवेशन इकोसिस्टम को सिक्योर कर रहा है। डोमेस्टिक इश्यूज जैसे डेट,
कॉस्ट ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली बेनिफिट होंगे अगर इंटरनेशनल एंगेजमेंट स्ट्रांग होगी।